हाय गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। गाइस हमने लास्ट दो वीडियो में एनालॉजी का बेसिक पढ़ा था और देन हमने क्वेश्चंस किए थे बेस्ड ऑन नंबर एनालॉजी पे। तो आज हम आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे अल्फाबेटिक, जिसको हम आपका वर्ड एनालॉजी बोल सकते हैं। ये आपके यहाँ पे स्क्रीन पे 25 क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है। चलिए तो गाइस हम अभी यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, हर एक क्वेश्चन को देखना कि आपका एक्चुअल में यहाँ पे पैटर्न कैसा एग्जिस्ट कर रहा है ना। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे क्या है, ए जी आई ओ और ई के आपको गिवन है सच दैट आपका नेक्स्ट यहाँ पे निकल के क्या आएगा। अब देखो यहाँ क्या है, अगर ए और जी की बात करूं तो गाइस ये आपका पोजिशन फर्स्ट है, ये पोजिशन 7th है, ये आपकी पोजिशन 9th है और ई जे ओ क्या बनेगा आपका यहाँ पे 15th है ना। अब E कितना है आपका 5 और K कितना है आपका यहाँ पे 11। अब इसी की रेशो में आपके आगे निकल के आए होंगे ना। आप देख सकते हो यहाँ पे 1, 7, 9 और 15 है ना। तो 5, 11 इनमें आपका 6 का गैप है, इनमें भी 6 का गैप है, तो इनमें भी आपका यहाँ पे 6 का गैप है। एक बात समझ आ रही है। अब क्या देखो, आप देख रहे हो 1 से 5 हो जाएगा जब 1 से 9 हुआ है, मतलब यहाँ पे कितने गैप आया, आप बोलोगे यहाँ पे आपका 8 का गैप आया है। और 7 से 15 हो गया, यहां पे भी कितना गैप आया आपका 8 का गैप आया है। वैसे ही आप यहां पे 5 में, ठीक है, आप 5 में 8 ऐड करोगे आपका यहां 13 बन के आएगा, ठीक है। 7 में 8 ऐड किए 15 हुआ, वैसे 11 में 8 ऐड करोगे यहां पे आपका 19 निकल के आएगा, करेक्ट आपका यहां पे 19। तो 13th पोजीशन पे कौन होता है आपका M और 19th पे कौन होता है आपका S। तो MS इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आपकी चुटकी में तब निकलेंगे अगर आपको पता होगा कि हर एक अल्फाबेट की इंग्लिश लैंग्वेज में पोजीशन क्या होती है एक्चुअल में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहां बोला गया है ADEFGJ, उसके बोला गया आपका KNO और आपका यहां पे नेक्स्ट निकल के क्या आएगा। अब देखो AD और E, A आपका है फर्स्ट, क्या आपका A यहां पे फर्स्ट, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन होते जा रहे हैं मैं साथ साथ में यहां रब करूंगा स्पेस के लिए, ठीक है। देखिए ए क्या आपका यहां पे फर्स्ट है, ए फर्स्ट है, डी फोर्थ है, ई आपका फिफ्थ है, फिफ्थ, फोर्थ और फर्स्ट। वैसे एफ, जी और जे 7, 10 और ये कितना आपका 6। आप यहां देख रहे हो 1, 4, 5, 6, 7 और 10, तो यहां पे आपको एक्चुअल में कोई पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है। अब अगर पैटर्न की बात करोगे, देखो यहां पे क्या है, आप बोलोगे 1 में 3 ऐड किए, 4, 1 ऐड किया, फिर 1 ऐड किया, फिर 1 ऐड किया, फिर आपने यहां पे क्या ऐड किया 3, ठीक है। तो इसी पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 1 से 6 हो गया, मतलब कितना हुआ +5, 4 से 7 हो गया +3, यहां पे भी क्या हुआ आपका +5। तो पहले में क्या हुआ आपका +5, फिर +3, फिर क्या हुआ +5, वही आगे बनेगा आपका। K का मतलब है 11, N का मतलब है 14 और O का मतलब है EJO मतलब 15। पहले आपका 5 ऐड करना है, तो K में 5 ऐड करोगे बनेगा 16, N में 3 ऐड करना है तो बनेगा 17 और O में 5 ऐड करोगे आपका यहां पे कितना बनेगा T, कितना बनेगा आपका यहां से T। तो आप जब T जब बात 20 बनेगा आपका यहां पे क्या बनेगा 20। तो P का मतलब P, 16 का मतलब P, Q 17 का मतलब और 20 का मतलब क्या होगा T। तो P Q T मतलब आपका यहां पे ऑप्शन नंबर क्या है B, इसका क्या है राइट आंसर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। MAD और JXA RUN आपका नेक्स्ट यहां पे क्या बन के आएगा। अब देखो यहां क्या है आपका, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने आपको ना। देखो M, A और D, J, X और A, देखो 13th फर्स्ट, 4th EJO, J मतलब 10, UVWX 24 मतलब 1, ये बना आपका यहां। अब यहां पे क्या रिलेशन बन के आ रहा है, आपने वो निकालना है। 23, 25 और 5, कोई आपका रिलेशन नहीं बन रहा अभी तक यहां पे ना। अब देखो आप बोलोगे कि मैंने 13 से कहां पहुंचा 10 पे, तो 13 से 10 मतलब क्या किया आपने -3, क्या किया यहाँ पे आपने -3। A से कहां पहुंचा हूं x पे, तो A से x का मतलब है फिर से आपने यहाँ पे -3 किया है, तो यहाँ पे भी आपने क्या किया हुआ -3। देख लो 4 - 3 1, 13 - 3 10 और 1
से -3 करोगे, पहले पहुंचोगे 26 पे, फिर 25 पे, फिर 24 पे, तो आपका बना यहाँ पे -3 पैटर्न। अब RUN आपका जो यहाँ पे वर्ड है, R का मतलब है आपका यहाँ पे PQR 18, U 21, N मतलब 14, है ना। वैसे ही -3 करोगे बनेगा आपका 15, -3 करोगे बनेगा 18, और -3 करोगे बनेगा 11। 11 का मतलब हुआ K, 18 का मतलब PQR, और इसका मतलब क्या हुआ आपका EJO, क्या आपका यहाँ पे O। तो OR के मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर है। 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन देखो, मैंने यहाँ पे हर एक टाइप के क्वेश्चन लिखे हुए हैं एग्जाम में, इससे ज्यादा या इससे बढ़ के कोई आपको टाइप नहीं आ सकती है, इजी टाइप भी है, टफ टाइप भी आपकी यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है देखो, स्मॉल a स्मॉल c कैपिटल E, स्मॉल b स्मॉल d कैपिटल F, स्मॉल f स्मॉल h और कैपिटल J। मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा आपका, कैपिटल होगा, तो सभी में आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे कैपिटल है। अब क्या है देखो, A C और E, मतलब यहाँ पे 1 1 1 का गैप है ना आपका, A के बाद B छोड़ा C लिखा है, C के बाद आपने क्या छोड़ा यहाँ पे D छोड़ा E लिखा है, B के बाद C छोड़ दिया D, D के बाद E छोड़ दिया F, F के बाद G छोड़ दिया H, H के बाद I छोड़ गया J, आपका ये मना। और आप यहां पे इसको कैसे रिलेट कर सकते हो, A B C D E और F, है ना। वैसे F G H I J और K क्या आएगा आपका यहाँ पे कैपिटल, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका आपका राइट आंसर है, स्मॉल g स्मॉल I और कैपिटल ऑफ J, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहां से क्या है आपका, स्मॉल d है, सॉरी कैपिटल D, स्मॉल d और स्मॉल a, स्मॉल d a कैपिटल और कैपिटल, तो मतलब इसके आंसर में आपका यहां पे जो क्या है, इसमें फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल है, इसमें फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल है, इसमें लास्ट के 2 अल्फाबेट कैपिटल है, तो इसमें भी लास्ट के 2 अल्फाबेट क्या आएंगे कैपिटल, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें तीनों कैपिटल है, मतलब ये भी गलत हो गया। इसमें 2 ऑप्शन, ये भी क्या हो गया आपका यहां से गलत हो गया। होना क्या चाहिए था आपका, जो सेकंड और थर्ड अल्फाबेट है वो आपका कैपिटल में होना चाहिए था, लेकिन यहां पे आपका पहले 2 कैपिटल में है, तीनों कैपिटल में है, और पहला और तीसरा कैपिटल में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा यहां से सही, मतलब स्मॉल b कैपिटल R और कैपिटल R, ये आपका आंसर आएगा। और क्या बोल सकते हो आप, देखो यही आपके अल्फाबेट हैं, यही अल्फाबेट आपके क्या है सेम, बस ये छोटा यहां पे लिख दिया हुआ है, बाकी वाले 2 कैपिटल कर दिए हुए हैं। देखो यही 3 अल्फाबेट हैं, यही 3 अल्फाबेट हैं, छोटा यहां लिख दिया हुआ है, बाकी 2 आपके कैपिटल कर दिए हुए हैं, तो आपका आंसर आ गया BRR, मतलब ऑप्शन नंबर बी, है ना। अब देखो यहां पे क्या है, CAT को लिखा हुआ है DDY की फॉर्म में, तो कैट CA और T D और Y की फॉर्म में लिखा हुआ है, 3 1 और 20 EJOT, यह आपका 4 4 और YZ, मतलब कितना आपका यहाँ पे 25, EJOTY, इजोटी फॉर्म बताया था ना आपको Y 25। अब देखो यहाँ क्या है, +1 +3 और +5, देखो +1 +3 और +5, मतलब आपके ऑड नंबर की फॉर्म में यहाँ पे एडिंग हो रही है, वही आपका यहाँ पे बिग की फॉर्म में लाई करेगा, तो बिग B I और G 7 9 और 2, ये बनेगा आपका यहाँ पे, पहले 1 ऐड करोगे 3, फिर आप 3 ऐड करोगे 12, फिर आप 5 ऐड करोगे बनेगा आपका फिर से यहाँ पे 12, क्या बनेगा आपका फिर से यहाँ पे 12। अब देखो ये आपका C, ये आपका L और ये आपका L, तो आंसर आएगा CLL, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, KMF और LLH, क्या आपका यहां से KMF इज टू LL और H, 12 12 और 8 11 13 और 6, 11 13 और 6, ये बना। वैसे ही सेम क्या आपका R M और S, मतलब 18 13 और 19, ये बनेगा आपका यहां। अब देखो +1 -1 +2, +1 -1 और +2, सेम आपका यहां पे लाई करेगा। कैसे करोगे यहां पे, आप देखो पहले +1 करोगे बनेगा 19, -1 करोगे बनेगा 12, और +2 करोगे बनेगा 21। 21 का मतलब U, इसका मतलब L, और 19 का मतलब S, तो SLU आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे इसका राइट आंसर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आपका यहाँ पे। 8 में क्या बोलेगा आपको, यहाँ BIGEJQOM, देखो BIGEJQOM 13, EJO 15, PQ 17, EJ 10, ये क्या आपका यहाँ पे 5
7, 9 और 2, ये बनेगा आपका यहां से। अब देखो यहां क्या आ रहा आपका 8 ऐड किए हैं, 8 ऐड किए हैं, 8 ऐड किए और आपका यहाँ पे 8 ऐड किए हैं, मतलब 8 की एडिशन हो रही है ना हर एक में। वही आपका यहाँ पे क्या है वर्ड आर वाई डब्ल्यू और यू, आर वाई डब्ल्यू और यू। यू का मतलब 21, डब्ल्यू का मतलब यू वी डब्ल्यू 23, 25 और इसका मतलब 18। 18 में 8 ऐड करोगे बनेगा आपका यहाँ से 26, 25 के बाद 8 ऐड करो 26 और 7 मतलब यहाँ बनेगा 7, 23, 24, 25, 26 और 5 ऐड करोगे बनेगा 5, 21, 22, 23, 24, 25, 26, उसके बाद हमने 3 ऐड करने हैं तो बनेगा 3। आंसर क्या आएगा Z, ठीक है, Z G E और C, Z G E और C, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इतना तो आपको समझ आ गया सबको, तो ये सारे क्वेश्चन आपके रब हो गए हैं यहां। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, Q D X और M 13th, U V W X 24, 4 और ये क्या है Q का मतलब क्या हुआ आपका PQ 17 है ना। उसी के रिस्पेक्ट में S F Y और N दिया हुआ है, ये आपका 19 है, ये आपका 7 है, ये आपका 25 है, ये आपका 14 है। क्या हुआ देखो यहां पे +2 +3 +1 +1, +2 +3 +1 +1, ठीक है। यही आगे फॉलो करते हैं U I O और Z 26, E J O 15, 9 और U 21। पहले वाले में +2 करना है तो क्या बनेगा आपका 23, अगले वाले में +3 करना है बनेगा आपका 12, अगले वाले में +1 करना है 16, अगले वाले में +1 करना है आपका बनेगा 1। तो यहां आपका A आ गया, P L और 23 बनेगा U V W, W L P A, तो W L P A आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका, सॉरी W L P A, W L P A कहीं पे गलत कर दिया हमने ना, W K P आना चाहिए आपका आंसर, K 4 5 4 6, ये आपका 6 आएगा यहाँ पे ना, 6 आएगा, तो यहाँ बनेगा आपका 11, ये गलत कर दिया यहाँ पे, ठीक कर देना इसको आप, ये बनेगा आपका यहाँ पे K, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब देखो ASTN ZT SO क्या है, ZT S और O की फॉर्म में। तो देखो यहां से A का Z, S का T, T का S और N का O, ये क्या है, ये आपका अपोजिट पेयर है, अपोजिट पेयर मतलब ये ऐसे पेयर है कि इनका सम कितना आता है आपका 27। ये आप कोडिंग डिकोडिंग में समझोगे जब मैं कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊंगा, पुरानी वीडियोस पढ़ी है कोडिंग डिकोडिंग की, आप वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। अब क्या है आपका A, ये आपका है 1, ये आपका 26, कितना सम हुआ 27, ये आपका है यहाँ पे PQRS 19, नहीं ये आपका 27 सम नहीं आ रहा है, STSONO, चलो यहां देखते हैं आपका क्या बन रहा है, ये 27 सम नहीं आया आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ASTN और ZTSO, 1 19 20 और 14, ठीक है, 26 EJOT 20 19 और 15। देखो क्या हुआ यहाँ पे -1 +1 -1 +1, ये बना आपका यहाँ पे। अब यही क्या लाई करेगा आपका आगे, तो MSUB, MSU और B, M का मतलब 13 19 21 और 2, ये बनेगा आपका यहाँ से। तो इसका क्या बनेगा आपका, पहले में क्या करना है -1 12 +1 20, -1 20 और +1 क्या आएगा आपका यहाँ से 3, है ना। निकालो यहाँ आंसर बनेगा आपका LOEJOT, LTT और C, तो LTT C आपका आंसर क्या रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका आपका राइट आंसर है, LTT C की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म क्या लिखा हुआ आपका यहाँ पे ADGH क्या लिखा हुआ है, फिल्म को लिखा हुआ है, ठीक है।
फिल्म को लिखा हुआ है ADGH, तो देखो यहाँ पे आपका FIL और M लिखा हुआ है ADG और H। यह आपका 6, 9, 12 और 13, 1, 4, 7 और 8, तो -5, -5, -5 और -5, ये बना आपका यहाँ से। सेम आपने मिल्क में करना -5, MILK 13, 9, 12 और 11, -5 करो, यहाँ बनेगा आपका 8, -5 करो बनेगा आपका यहाँ पे 4, -5 करो बनेगा आपका 7, और -5 करोगे बनेगा आपका यहाँ पे 6। तो H4 का मतलब D, 7 का मतलब G और इसका मतलब क्या होगा F। तो HDGF मतलब आपका यहाँ पे HDGF मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका, आपका क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है। अब ये क्वेश्चन बेटा प्रैक्टिस के साथ ही सीख पाओगे ना, आप एक दिन में 2 दिन में कभी भी चीजें सीख सकते हो ना, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी प्रैक्टिस के साथ अल्फाबेट याद होंगे, उतनी प्रैक्टिस आपके यहाँ पे क्वेश्चन निकलेंगे और उतने एफिशिएंट क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही निकलेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, QPRS। तो Q का मतलब हो यहाँ पे PQ 17, 16, R का मतलब 18 और S का मतलब हुआ 19, PQRS। तो TUW और V, ठीक है। T का मतलब हुआ EJOT 20, है ना। इसका मतलब हुआ 21, 22 और 23, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है। 20, 21, 22 और 23, जहां बना आपका 17, 16, 20, 21, 22 और 23। अब रिलेशन यहां क्या निकल सकता है आपका 5, पहले 3, फिर 5, फिर 6, 5, फिर 3, यहाँ 3 ऐड किए, यहाँ 5 ऐड किए, यहाँ 5 ऐड किए, यहाँ 3 ऐड किए, ये बना आपका रिलेशन। तो वैसे देखो यहाँ पे J, I, K और L, पहले 3 ऐड है, फिर 5 ऐड है, फिर 5 ऐड है, फिर आपके 3 ऐड है। देखो यहाँ रिलेशन बनता है कि नहीं बनता ना, 3, 5, 5 और 3 की फॉर्म में। पहले 3 ऐड करोगे, ये क्या आपका EJ 10, I मतलब 9, 11 और 12, है ना। पहले आप देखो 17, 16, 18, 19, 16, 17, 18, 19, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15 और 16। देखते हैं आपका आंसर आता है कि नहीं आता है। क्या आपका M, N, O और P। तो MNPU क्या यहाँ पे आपका ऑप्शन कहीं पे गिवन है, MNPU आपका ऑप्शन गिवन है, मतलब ये आपका आंसर यहाँ पे सही आएगा। तो आपके 2 पैटर्न बन रहे हैं, यहाँ पे एक बन रहा है आपने जो एडिशन किया, एक बन रहा है 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, और एक बन रहा है +3, +5, +5, +3। ये आपके 2 पैटर्न बन रहे हैं। जो पैटर्न आपको दिखाई देगा उस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, आंसर आपका सही निकल के आएगा। देखो इनमें पैटर्न आपके डिफरेंट लग सकते हैं, जो बी पैटर्न आपका अप्लाई होगा वो पैटर्न आपका सही अगर अप्लाई करोगे तो हर एक पैटर्न से आपका आंसर यहां पे सेम ही आने वाला ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं आपका यहाँ पे। 13th क्वेश्चन क्या है यहाँ आपका, 13th क्वेश्चन है आपका यहाँ FJUL BOQ और Q, PQ 17, EJO 15 और 2, ये कितना आपका यहाँ पे 6, 10, 21 और 12, है ना। अब यहाँ पे क्या आपका पैटर्न अप्लाई हो रहा है, -4, -4, +5, -4, +5, बस यही पैटर्न आपने आगे अप्लाई करना है। तो आगे अप्लाई करोगे L, H, R, X, -4 करोगे तो -4 करके आपका L कितना है यहाँ पर 12, -4 करके आपका आंसर आएगा H, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना आपका 8 में +5 करोगे बनेगा आपका 13 मतलब क्या हुआ आपका यहाँ पे 13 आपका बन के आएगा M, ठीक है। HM तो आपका एक ही अभी तक ऑप्शन आ रहा है, HM और NC यही सही होगा, आगे भी अप्लाई करते हैं। फिर आपने क्या करना है यहाँ पे -4, तो -4 करोगे R आपका कितना है PQR 18, -4 करके बनेगा 14 मतलब क्या हुआ N, ठीक है। फिर आप यहाँ +5 करोगे, ये कितना आपका UVWX 24 में 5 ऐड किए C बनेगा, तो आपका HMNC क्या आ रहा है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है। आई होप ये आपका आधा पार्ट कंप्लीट हुआ इस वीडियो का, आपको इतना सब कुछ यहाँ पे समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखते हैं आपका मुंबई कैसा लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे क्या है,
लिखा हुआ मुंबई MBAI, देखो क्या आपका 13th 21 13 2 1 और 9, इसको लिखा हुआ यहाँ पे आपका LTLAZ और H, ये आपका 8 मतलब -1, ये आपका 26 मतलब -1, ये आपका 1 मतलब -1, सभी में आपका यहाँ पे -1 हुआ है। वही आपका दिल्ली में होगा DELHI, ये आपका 9 है, ये 8 है, ये 12 है, ये आपका 5 है और ये कितना आपका 4। माइनस करो, यहाँ पे बनेगा आपका C, माइनस करो बनेगा D, माइनस करो K, माइनस करोगे आपका बनेगा G, माइनस करोगे बनेगा H। सो CDKGH, CDKGH मतलब आपका ऑप्शन नंबर C क्या है, इसका राइट आंसर है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज को यहाँ कैसे लिखा हुआ है CLOSE, इसको यहाँ लिखा हुआ आपका DNR W और J की फॉर्म में। यह है आपका 3 12 15 19 और 5। D का मतलब क्या हुआ 4 14 18 UVW 23 और 10 EJ, ठीक है बना पैटर्न +1 +2 +3 +4 +5, ठीक है। यहां +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, +4 हो रहा है और +5 हो रहा है। देखो यहां पे आपका आंसर सही आ रहा है क्या, तो अब आपका निकालना है ओपन का 15 16 5 और 14, है ना। देखो यहां पे पहले क्या है +1 +2 +3 +4 +5, +1 करोगे आपका बनेगा P, +2 करोगे बनेगा आपका R, +3 करोगे बनेगा आपका H और +4 करोगे आपका यहां बनेगा 18 मतलब फिर से R। तो PRHR मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर निकल के आ रहा है, वो क्या है PR और HR, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखते हैं आपका, नेक्स्ट आपका स्पेस। देखो इसका निकालना है, ये आपको गिवन है ना। देखो यहाँ पे वुड का गिवन है आपको कोड, जिसका कोड गिवन होना वो निकालना होता है। वुड का मतलब है TLRI और A। 4 12 21 15 और 23, यही आपका यहाँ पे सभी की कोडिंग, तो सभी के आपकी पोजीशन 20 12 18 9 और 1 बनेगा आपका यहाँ -3 -3 -3 -3 और -3, बस सेम बन रहा है आपका यहाँ। यही बनेगा आपका AL KLO, माइनस इससे होगा D से, O से, N से, O से, R से। तो आपका डोनर आपका यहाँ आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर D क्या है इसका आपका राइट आंसर। देखो ये स्पीड बन रही है ना, 15 क्वेश्चन किए हैं, पहले के कंपैरिजन में अभी आपकी थोड़ी स्पीड यहाँ पे इंक्रीज हो ही गई होगी ना, और साथ साथ में स्पीड तो आपकी इंक्रीज होगी जितना प्रैक्टिस करोगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, B को लिखा हुआ यहाँ पे 16। अब यहाँ पे D को किस फॉर्म में लिखेंगे आपका, B की पोजीशन आपकी 2, इसकी पोजीशन आपकी 4, तो 2 को 16 लिखा है मतलब लिखा होगा 2 की पावर 4, है ना। अब 4 को लिखेंगे यहाँ पे 4 की पावर 4 विच इज इक्वल टू बनेगा आपका यहाँ पे क्या 4 × 4 16 16 4 जा 64 64 4 जा 256। तो 256 अगर ऑप्शन में है तो ये क्या होगा इसका आपका राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर D क्या है इसका आपका राइट आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन C/16 F क्या निकल के आएगा। देखो C का है 3 को मैं 16 कैसे लिख सकता हूं, अगर 3 में 1 ऐड करके उसका स्क्वायर करूंगा तो कितना बनता है 16, कितना बनता है 16। वैसे ही F का मतलब कितना है 6, तो 6 में अगर 1 ऐड करके उसका स्क्वायर करूंगा तो बनेगा 49, मतलब ऑप्शन नंबर C क्या है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। अब M × N लिखा हुआ 13/14, तो M का मतलब 13, N का मतलब 14, वैसे ही F का मतलब 6 और R का मतलब कितना होगा यहाँ पे आपका 18, है ना। तो 6/18 मतलब ऑप्शन नंबर D क्या आएगा इसका आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट D × D और E, तो D और E मतलब 4 और 5, 4 और 5 बनते हैं आपके 9, 9 + 1 बनता है 10, हो सकता है ऐसा आपका। H आपका 8 8 और 9 बनेगा आपका यहाँ पे 17, 17 में 1 ऐड करोगे मैंने 18, 18 आपका आंसर नहीं है, मतलब ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। अब 4 × अगर 5 करोगे आप बनता 20, 20 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो बनता है आपका यहाँ पे 10। वैसे यहां करते हैं, H का मतलब है 8 8 × 9 डिवाइड बाय 2, तो 8 × 9 कितना होता है, ये बनेगा आपका 4 × 9 मतलब 36, तो 36 आपका ऑप्शन में है, मतलब C क्या है यहाँ पे राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमने 2 मेथड अप्लाई किए, पहले वाले मेथड से आपका आंसर गलत आया, दूसरे वाले से क्या मेथड आपका आंसर क्या आ गया सही आया, तो ऐसे क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है DURX
QG पुलिस, और इसको यहां पे कैसा लिखा हुआ है, देखो पुलिस को यहां कैसे लिखा हुआ है POLICE, इसे लिखा हुआ है SROLF और H की फॉर्म में, है ना। देखो 5 15 16 15 12 9 3 और 5 8 6 12 15 18 और 19, 16 में 3 ऐड किए 19, 15 में 3 ऐड किए 18, 12 में 3 ऐड किए 15, 5 में 3 ऐड किए 68, मतलब यहाँ पे आपके 3 ऐड हुए हुए हैं ना। देखो यहाँ पे क्या है आपका, देखो P में 3 ऐड किया आपका S बना है, तो किस में 3 ऐड करके आपका D बनता, तो आप बोलोगे A में। तो यहाँ पे A वाले आपके 2 आंसर है, आर्मर और एक आपका यहाँ पे अराउंड, ठीक है। पहले अल्फाबेट आपने यहाँ चेक किए, दूसरा दोनों का सेम है तो चेक करना बनता ही नहीं है। तीसरा यार यहाँ पे चेक करो आप, ये R है, R का मतलब है 18, 18 में 3 माइनस करूंगा बनता है 15, 15 का मतलब O हुआ, तो आंसर क्या आ गया आपका यहाँ पे अराउंड, मतलब 21 आपका 21 क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट 80 यहाँ पे कैसे लिखा हुआ, देखो EIGHTY, देखो इसको लिखा हुआ है यहाँ पे आपका GIEYT और H, EIGHTY, देखो यहाँ पे EIGHTY को यहाँ लिखा हुआ है EIGHTY और HTY, इस फॉर्म में इसको यहाँ लिखा हुआ है। वैसे आउटपुट को यहाँ कैसे लिखेंगे, देखो OUTPU और T, तो TUOTUP, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। अब मुझे कैसे पता लगा, देखो आपने चेक करना होता है, ये कोडिंग डिकोडिंग के टाइम पे आप सीखोगे, ठीक है। जो पेड कोर्स जिन्होंने जो रजिस्टर्ड है उनको पता होगा ये कैसे किया हुआ है। देखो 80 में और GIEYTH में दोनों के अल्फाबेट सेम है, अगर दोनों के अल्फाबेट सेम है तो सिर्फ एक ही कंडीशन एग्जिस्ट करती है कि इनके अल्फाबेट की पोजीशन यहाँ पे चेंज की होगी, आगे पीछे की होगी। तो आंसर कितना आ गया आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बकेट को यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा हुआ है, देखो बकेट के आपके यहाँ पे 6 अल्फाबेट हैं, लेकिन इसका जो कोड है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो 6 के यहाँ पे कोड बन के आ रहे हैं 12 अल्फाबेट, मतलब हर एक अल्फाबेट का 2 अल्फाबेट की फॉर्म में कोड होगा। वो कैसे है, यहाँ देखो ABCTUVBCD, मतलब कैसे लिखा हूं यहाँ पे आपका, देखो जो आपका बकेट है BUCKET, B के पहले वाला B के आगे वाला बनेगा AC, U के पहले वाला U के आगे वाला बनेगा T और V, C के पहले वाला C के आगे वाला B और D, K के पहले वाला और K के आगे वाला, K के पीछे क्या आपका J और आगे क्या है आपका L, E के पीछे वाला E के आगे वाला आपका यहाँ बनता है D और F। तो इस फॉर्म में यहाँ पे कोड दिया हुआ है, ठीक है। वैसे आपने यहाँ पे निकालना है बोनस का, तो बोनस का पीछे और आगे, पीछे है A और आगे है C, O 15, पीछे आपका N और आगे है आपका P, N के पीछे आपका M है, आगे क्या है आपका O, U के पीछे आपका 15 20, T है, आगे है V, S 19 के पीछे आपका R है, आगे है T। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया, आपका आ रहा ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपके बिल्कुल इजी हैं, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, M मतलब 13 और K मतलब आपका 11, तो M का स्क्वायर और K का स्क्वायर, वैसे ही J का स्क्वायर कितना होगा, J आपका 10 है मतलब बनेगा 100 अपॉन H का स्क्वायर कितना होगा 64, तो 100 अपॉन 64 मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर। अब TJ is to 2 is to X अपॉन H, तो T का मतलब है 20, J का मतलब है H, तो 20 अपॉन H कितना बन गया, रेशियो निकाल के 2 बना। वैसे ही ये है UVWX मतलब 24, H का मतलब 8, तो 24 अपॉन 8 बनता है यहाँ पे 3, तो आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सो गाइस आई होप आपको इन 25 क्वेश्चन के थ्रू पूरा जो कंसेप्ट था बेस्ड ऑन कैसी एनालॉजी आपकी अल्फाबेट या फिर वर्ड एनालॉजी यहाँ पे समझ आ गया होगा। एक वीडियो आपकी और प्रोवाइड करूंगा जिसमें थोड़े आपके हाई लेवल के क्वेश्चन देंगे, क्योंकि हमने हर एक लेवल तक के क्वेश्चन की तैयारी करनी है। टॉपिक का नाम एनालॉजी है तो कुछ भी लेवल का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये नहीं है कि आपने एक ही तरह के लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ने हैं। क्लियर? सो गाइस खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।